तो हेलो आयुषी, हेलो सनाया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आयुषी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग शनाया। कौन सी क्लास है? तो बेटा आज हम साइंस में चैप्टर पढ़ेंगे फोर्स। ठीक है, तो आप फोर्स क्या होता है, व्हाट इज द टर्म फोर्स मीन्स, टेल मी। शनाया, आयुषी, टेल मी बेटा। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द टर्म फोर्स? फोर्स नहीं है तुम्हारे चैप्टर में? चलो मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। मैम ये कौन सी 6 की क्लास है ना? हाँ बेटा। इसमें तो फोर्स नहीं है 6 में। आयुषी ने तो बताया मुझे फोर्स है 6 में। नहीं। आयुषी, फोर्स है ना चैप्टर? यस मैम। साइंस बेटा, साइंस पढ़ा रही हूँ ना मैं। मैम पर मेरे सिलेबस में नहीं है और मेरे बुक आपके में सिलेबस में नहीं है? नहीं और मेरे चैप्टर में भी नहीं होगा, किसी ना किसी चैप्टर में बीच में होगा ये टॉपिक। हम क्लास कैमरा क्यों नहीं चल रहा है भाई? तो बेटा फोर्स क्या होता है, जस्ट सपोज मैंने ये बॉटल ली, मेरे हाथ में ये बॉटल है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल से रिलेट करके बता रही हूँ, आप ध्यान से मेरी बातों को बस सुनना, ठीक है। ये बॉटल है, इसको मैंने ये ऐसे धक्का दे दिया। क्या किया मैंने? ये पुश धक्का दिया, मैंने इसे पुश किया, ठीक है। तो इस बॉटल में कोई मोशन आया, मैंने इसको जब ऐसे किया। यस मैम। बेटा यही फोर्स है। मान लो ये बॉटल थी, मैंने इसको यहाँ ले लिया, ये बॉटल थी, मैंने इसे ऐसे ले लिया अपने पास, मैंने इसको खींच लिया, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, पुल किया। मैंने इसको पुल किया और मैंने इसे पुश किया, मैंने इसे पुल किया और मैंने इसे पुश किया। बेटा यही फोर्स होता है, ठीक है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं या उसे हम अपने पास खींच लेते हैं, यानी कि पुश करते हैं, या तो पुलिंग यानी कि खींचते हैं, तो वो फोर्स होता है, ठीक है बेटा। ओके मैम। यस मैम। मैम तो अगर मैं फोर्स की डेफिनेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी? डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज अ पुश और अ पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स हम करते हैं। इज अ में भी नहीं चल रहा। पुश और अ पुल एक्टिंग हाँ चलिए। एक्टिंग ऑन व्हाट? एक्टिंग ऑन सब्जेक्ट। एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं या तो उसको अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो बेटा आपका क्या होता है? फोर्स होता है। ओके यस मैम। नाउ, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अगर बताऊं फोर्स के, तो मैं क्या बताऊंगी? जैसे कि हम डोर को डोर को अगर मैं पकड़ के बंद कर रही हूँ, तो मैं उसको ऑब्वियसली अपनी तरफ पकड़ के बंद करूंगी, यस मैम। ठीक है। तो वो क्या हो गया, पुलिंग हुआ या पुशिंग हुआ? मैम पुलिंग। पुलिंग हुआ। और अगर मैं डोर को धक्का दे रही हूँ, खोल रही हूँ, तो वो क्या हुआ? पुशिंग हुआ, यस यस वो हो मैम। गया। और जैसे कि आप फ्रिज खोलते हो, फ्रिज का आपने दरवाजा खोल दिया, तो आपने क्या किया? पुलिंग किया। यस यस और मैम। फ्रिज का दरवाजा आपने बंद कर दिया, तो वो पुशिंग हो गया। तो बेटा उसमें भी तो कोई फोर्स लग रहा है ना। यस मैम। ओके, नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, जैसे
आप जब मार्केट में जाते हो, किसी मॉल में आप गए, तो वो लोग आपको एक ट्रॉली बैग देते हैं, है ना? मॉल वगैरह में सामान रखने के लिए नहीं देते हैं कि उसको आप खींचते हुए ले जाओ, तो यस वो मैम। क्या हो गया, पुलिंग। और उसको आप आगे की तरफ जब धक्का देते हो तो वो पुशिंग हो गया, ठीक है? तो पुश का मतलब होता है धक्का देना, पुश का मतलब होता है अपने से आगे की तरफ धक्का देना, पुल का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, ठीक है? ओके। ओके, नाउ अब आपका टॉपिक ये है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या क्या कर सकता है, यानी कि एक फोर्स की वजह से क्या क्या होता है, ठीक है? एम आई ऑडिबल बेटा? यस मैम। फोर्स की वजह से क्या क्या होता है, अब देखो, अगर मैं किसी चीज को धक्का दूंगी तो क्या हो गया, वो मोशन करेगी वो चीज, यानी कि उस चीज की जगह चेंज होगी। यस। ये चौक था, ये चौक है, जस्ट सपोज ये चौक बॉक्स है, ठीक है? मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको धक्का दिया, ऐसे गिर गया ये। मैंने इसको, फिर मैं इसको उठा के अपने पास ले आई, ठीक है? मैंने इसको धक्का दे के, मतलब मान लो मैंने इसको फेंक दिया, या तो मैं इसको अपने पास उठा के ले आई, तो उसमें कुछ फोर्स तो लगा होगा ना बेटा? यस मैम। तो इससे क्या हुआ, इसकी मोशन चेंज हुई। ये पहले टेबल पे नॉर्मली रखा हुआ था ऐसे, ठीक है? मैंने इसे धक्का दिया, या तो मैंने इसको अपने पास रख लिया, तो इसके अंदर कोई ना कोई मोशन आया ना, यानी कि इसके अंदर कोई मूवमेंट तो हुई ना मेरे टच करने की वजह से। बेटा समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम। तो हाँ या ना कुछ तो बोलो। मतलब कोई रुकी हुई चीज है, अगर मैंने उसको खींच लिया अपने पास, या तो मैंने उसको फेंक दिया, तो उसमें कोई मोशन आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि वो चीज मूव करेगी अपनी एक जगह से दूसरी जगह की नहीं करेगी? करेगी। करेगी। ठीक है, तो फोर्स की वजह से मोशन आता है चीजों में, यानी कि उसकी जगह चेंज होती है। यस मैम। नाउ, तो एक जगह फोर्स की वजह से क्या होता है, मोशन आता है, और फोर्स मोशन को रोक भी देता है। कैसे? मान लो आप साइकिल चला रहे हो, आप मोशन में थे, आप साइकिल चला रहे थे, ठीक है? तो आप कुछ फोर्स लगा रहे थे, चलते चलते आप पैडल मार रहे थे, चला रहे थे साइकिल, फिर आपने अचानक से ब्रेक दबा दिया, तो आप रुक जाओगे। तो आपने ब्रेक पे फोर्स लगाया, तो आप रुक गए, तो यानी कि फोर्स आपका क्या कर रहा है, मोशन को स्टॉप भी तो कर रहा है, रोक भी तो रहा है। जैसे आप अपने पैरों का यूज मैम। करके साइकिल चला रहे थे पैडल मार करके, फिर आपने क्या किया, ब्रेक लगा दिया, आप मोशन से रुक गए। अब आप साइकिल नहीं चला रहे हो, आप रुक गए, तो यानी कि फोर्स क्या कर रहा है, स्टॉप भी तो कर रहा है आपको। यस। समझ में आया बेटा? नाउ, तो फोर्स क्या क्या करता है, फोर्स मोशन को स्टार्ट भी कराता है, यानी कि किसी चीज को मूव भी कराता है, और किसी चीज का अगर मोशन हो रहा है तो उसको वो रोक भी देता है, ठीक है? यस। नेक्स्ट है आपका चेंज स्पीड। और क्या क्या करता है फोर्स? फोर्स स्पीड को बेटा चेंज कर देता है। जैसे कि आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है? आपने बहुत तेज तेज अपना पैर हिलाना शुरू किया, आप पहले नॉर्मली ऐसे ऐसे करके साइकिल चला रहे थे, सपोज करो ये आपके पैर हैं, आप पैडल पे ऐसे ऐसे नॉर्मली चला रहे थे, चला रहे थे, चला रहे थे, फिर आपने बहुत तेज कर दिया, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, बढ़ेगी ना स्पीड? यस मैम। आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो यानी कि फोर्स आपकी स्पीड भी तो चेंज करता है, यानी कि आप अपने पैरों से अपने पैडल पे मार रहे हो, स्पीड चेंज कर रहे हो आप अपनी, ठीक है? ओके मैम। नेक्स्ट है आपका चेंज डायरेक्शन। अब देखो फोर्स की वजह से डायरेक्शन कैसे चेंज होता है। मान लो एक जो क्रिकेटर्स होते हैं, मान लो एक बैट्समैन ने बॉल मारी, सामने से बॉल आ रही थी, उसने बॉल मारी,
तो बॉल को मारने के लिए जो उसने बैट उठाया, तो बैट में फोर्स लगाया होगा उसने बॉल को मारने के लिए, ऐसे घुमाया होगा ना। यस मैम। तो जो बॉल सामने से आ रही थी, अब वो बैट से अपने ऐसे मारेगा तो बॉल तो उधर जाएगी, बॉल दूसरी जगह जाएगी। तो यानी कि आपका क्या हुआ, आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है। ओके। तो फोर्स क्या क्या करता है, फोर्स मोशन को लाता है, फोर्स मोशन को स्टॉप भी कर देता है, फोर्स आपकी स्पीड चेंज कर देता है, और फोर्स की वजह से आपका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। और फोर्स की वजह से और क्या होता है, फोर्स अगर हम किसी चीज पे लगाएंगे तो फोर्स की वजह से चीजों का शेप भी बदल जाता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो रबर बैंड होता है, यस। जो रबड़ बैंड होता है ना बेटा, बालों में लगाने वाला, जो हम अपने बालों में लगाते हैं, यस मैम। उसको आप अगर खींचोगे, पुल करोगे, है ना, तो आप मान लो वो इतना छोटा है लेकिन आप उसे बहुत खींच दोगे तो उसका साइज शेप चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी ये रबड़ बैंड छोटा सा था, इतना बड़ा सा था रबड़ बैंड। ठीक है, ये आपका रबड़ बैंड है। यस। मैंने क्या यस किया, मैम। इसको खींच दिया दोनों तरफ से। ये आपका रबड़ बैंड था, मैंने इधर से भी इसको खींचा, इधर से भी खींचा, मतलब मैंने इसको पकड़ के, रबड़ बैंड गोल सा था, मैंने इसको पकड़ के ऐसे ही खींच दिया। तो क्या अब इसका साइज ऐसा चेंज सा नहीं हो जाएगा, ऐसा सा नहीं हो जाएगा इसका साइज, शेप, इसका यस शेप चेंज हो मैम। जाएगा ना बेटा रबड़ का। यस मैम। तो मेरे फोर्स लगाने की वजह से इसका शेप चेंज हो गया। ठीक है। ओके तो मैम। हमने क्या पढ़ा, फोर्स क्या होता है, किसी चीज को, द पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं, यानी कि अपनी तरफ खींचते हैं, या तो उसे पुश करते हैं यानी धक्का देते हैं, तो वो फोर्स होता है। ठीक है। फोर्स क्या क्या करा सकता है, फोर्स किसी चीज को मोशन में ला सकता है। मान लो कोई चौक मेरे टेबल पे रखी हुई थी, मैं उसको उठा के अपने पास ले आई, तो उसको उठाने में कुछ फोर्स लगा हो गया, तो उसका क्या हुआ, उसका मोशन चेंज हो गया। एंड नेक्स्ट वन इज, फोर्स जो होता है वो किसी मोशन को क्या करता है, मोशन में, जो चीज मोशन में है उसको रोक देता है। जैसे हमने साइकिल का एग्जाम्पल लिया था, क्या है कि हम साइकिल चला रहे थे, मैंने ब्रेक दबा दिया, पहले तो मेरी बॉडी मोशन में थी साइकिल की वजह से, फिर जैसे ही मैंने फोर्स लगाया, यानी कि ब्रेक पे मैंने फोर्स लगाया, तो मेरी साइकिल रुक गई। तो फोर्स लगाने की वजह से चीजें मोशन से हट भी जाती हैं। और आपका थर्ड एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, डायरेक्शन चेंज करता है फोर्स। बॉल सामने से आ रही थी, मैंने बैट से दूसरी डायरेक्शन में मार दिया, तो फोर्स की वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाता है। एंड नाउ फिफ्थ इज योर, शेप चेंज हो जाता है। और सिक्स इज, और फिफ्थ आपका और क्या था, स्पीड चेंज हो जाती है। आप साइकिल धीरे धीरे चला रहे थे और आपने पैडल पे बहुत तेज तेज से मारना शुरू किया, तो आप बहुत तेज तेज जब चलाना शुरू किए, यानी कि तेज चलाने में फोर्स लगेगा, तो आपकी स्पीड चेंज हो गई। ठीक है बेटा। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या होते हैं, अगर आप मैं लिखूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या होते हैं, तो आप क्या लिखोगे। फोर्स के इफेक्ट्स होते हैं, चेंज शेप, जैसे हमने रबड़ वाला देखा था एग्जाम्पल। दूसरा होता है चेंज डायरेक्शन, चेंज मोशन, और क्या था,
चेंज स्पीड, स्टार्ट मोशन, स्टॉप मोशन। तो बेटा ये सारी जो चीजें थी ये आपके फोर्स के इफेक्ट्स थे, ठीक है। यस मैम। नाउ टाइप ऑफ फोर्सेस, अब फोर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ फोर्सेस में होता है आपका कांटेक्ट फोर्स। पहला आपका हुआ कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। फिर आपका दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट। तो बेटा कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं? कांटेक्ट का मतलब होता है जैसे किसी के जैसे टच करने से ही ऑब्जेक्ट में फोर्स लगने लगे। जैसे कि हम जब देखते हैं एक फुटबॉल होती है, फुटबॉल जमीन पे रखी होती है, उसको जैसे ही हम पैर से हम उसे मारते हैं तो उसके अंदर मोशन आ जाता है कि नहीं? यानी कि फुटबॉल को अपने पैरों से किक करना वो कांटेक्ट फोर्स होता है। यानी कि आपने अपने पैर से फुटबॉल को जैसे ही मारने के लिए टच किया तो आपका क्या हो, ये जैसे आपका लेग है, आपने उसको टच कर दिया ऐसे, तो क्या होगा? वो आपका कांटेक्ट फोर्स से होता है। और जैसे किसी बॉक्स को या किसी गाड़ी को पुश करना, ठीक है, जैसे ही एक गाड़ी रुकी हुई थी, आपने उसको धक्का लगाने के लिए अपने हाथों को पुश किया तो आपके हाथों की वजह से फोर्स जो लगा और वो गाड़ी चलने लगी, ठीक है। तो ये कांटेक्ट फोर्स होता है। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करते हैं तब जो फोर्स लगता है उसे कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। एक आपका हाथ हो गया और दूसरा आपकी बॉल हो गई। आप बॉल को क्या मान लो, ये फोन हो गया और ये मेरा हाथ हो गया, मैंने इसको टच करते से ही जो लग गया, ये जो टच हुआ, इसको टच करते से ही मैंने ऐसे मारा, ये आगे बढ़ गया, तो ये कांटेक्ट फोर्स होता है। यानी कि मेरे टच से हो गया ये, ठीक है। और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? तो बेटा जो कांटेक्ट फोर्स होता है ना, विदाउट टच किए वो नहीं लगता, मतलब आपको टच करना जरूरी है, ठीक है। आप कितनी भी इंटेंसिटी से टच कर सकते हो ना। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? विदाउट टचिंग फोर्स जो लग जाता है, बिना टच किए जो फोर्स लग जाता है वो होता है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि क्या एग्जाम्पल बताओ? नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है बेटा? नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? आवाज आ रही है यस मैम। यस मैम। बेटा? नॉन कांटेक्ट फोर्स वो होते हैं जैसे कि विदाउट टचिंग जो लग जाते हैं, बिना टच किए। जैसे कि मैग्नेट, मैग्नेट देखा है, चुंबक, मैग्नेट। यस मैम। मैग्नेट आप रखो, दोनों को आप टच मत करो, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ होने लगता है, ऐसा लगता है ना कि वो पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं। यस मैम। उनको थोड़ी डिस्टेंस पे रखे रहो, बिना टच किए उनमें एक अट्रैक्शन या रिपल्सन होने लगता है ना? यस मैम। यस वो मैम। नॉन कांटेक्ट फोर्स है, यानी कि उसमें टच होना जरूरी नहीं है। और जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको पता है कि हम इस दुनिया में, मतलब हम धरती पे टिके कैसे रहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो जो एप्पल है वो नीचे गिरा, तो एप्पल नॉर्मली नीचे गिर जाता है बिना टच हुए। यानी कि उसमें क्या धरती एप्पल को गिराने के लिए छूने जाती है क्या ऊपर? ये जैसे आपका पेड़ है, ठीक है, इसमें ये एप्पल लगा हुआ है,
जस्ट सपोज ये आपका पेड़ है, इसमें एप्पल लगा हुआ है ये, और ये आपकी जमीन है। क्या है ये जमीन है, और ये एप्पल है। तो क्या एप्पल को गिरने के लिए जमीन टच करने जाएगी? जमीन तो नहीं जाती ना बेटा टच करने एप्पल को, कि नो जमीन मैम। जाती है उड़ के कि रुको रुको मैं आ रही हूँ तुमको टच करने, जमीन उड़ के चली जाएगी एप्पल के पास? ऐसा तो नहीं होता ना? नो मैम। नहीं होता, हाँ। तो एप्पल जो है वो अपने आप नीचे गिरता है, एप्पल अपने आप नीचे गिर जाता है। तो वो किसके कारण गिरता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होते हैं। यानी कि जो हमारी धरती होती है ना, जो हमारी जमीन है, जो हमारा सरफेस एरिया है, वो बॉडीज को अपनी तरफ खींचता है। इसी की वजह से आसमान से कोई भी चीज होती है वो नीचे गिरती है, वो ऊपर नहीं रह जाती। ठीक है। यस मैम। यस वो मैम। नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स के दो एग्जांपल्स होते हैं, एक आपका मैग्नेट हो गया, दूसरा आपका एप्पल जो आसमान पेड़ से गिरता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो वो हो गया। ठीक है बेटा। यस मैम। नाउ ओके। नेक्स्ट है आपका बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, पता है आयुषी आपको? नो मैम। शनाया आपको? नहीं पता? बैलेंस फोर्स वो होता है बेटा, चलो कांटेक्ट था दूसरा हमारा, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो टाइप ऑफ फोर्सेस में एक हमारा कांटेक्ट था, एक हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स था। नाउ दूसरा है आपका दूसरा आपका है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस। बेटा बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस फोर्स वो होता है अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा हो। जैसे आपने देखा है स्कूलों में टग ऑफ वॉर एक गेम होता है, रोप खींचने वाला एक गेम नहीं होता? यस मैम। जैसे 5 बंदे इधर हैं, 5 बंदे इधर हैं, बीच में रोप है, तो एक 5 इधर से पकड़ के खींचते हैं, 5 इधर से पकड़ के खींचते हैं, खींचते हैं ना? यस मैम। यस मैम। तो वो जो टग ऑफ वॉर वाला होता है, तो वो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स उससे हम डिफाइन करते हैं। अब देखो क्या होता है, बैलेंस फोर्स वो होता है कि मान लो 3 लोग इधर हैं और 3 लोग उधर हैं। ठीक है, 3 लोग मेरे साइड हैं, 3 लोग अपोजिट साइड हैं, तीनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, 3 लोग इधर हैं, 3 लोग इधर हैं, सपोज कर लो 5 लोग इधर हैं, 5 लोग इधर हैं, 5 लोग इधर हैं, और दोनों पांचों, जो 5 इधर हैं 5 इधर हैं, तो दोनों साइड के लोग इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या होगा तब, वो हिलेंगे? जरा सा भी नहीं हिलेंगे, क्योंकि सेम ताकत से फोर्स अगर लगा रहे हैं तो कौन जीतेगा कौन हारेगा नहीं बता सकते हम। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो वो बैलेंस फोर्स होता है। बैलेंस फोर्स में बेटा इधर साइड का इंसान और इधर साइड का इंसान दोनों इक्वल तरीके से खींच रहे हैं। ठीक है। अब अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, सपोज करो कि 3 लोग यहाँ खड़े थे, उधर 5 लोग खड़े थे, यहाँ पे 3 पतले पतले लोग थे, वहां पे 5 मोटे मोटे लोग थे। तो बताओ रस्सी किसकी तरफ जाएगी? समझ में नहीं आ रहा है बेटा? मैम कैन आई टेल? यस।
मैम वो रस्सी ना मोटे लोगों की तरफ में जाएगी। हाँ, रस्सी उधर साइड जाएगी। क्यों? क्योंकि उधर ज्यादा लोग हैं, है ना? हाँ। तो वो यस। अनबैलेंस हो गया कि नहीं? बैलेंस फोर्स में क्या था, दोनों लोग इक्वल तरीके से खींच रहे थे रस्सी को। जब इक्वल तरीके से हम रस्सी को खींचते हैं तो रोप क्या होगी, मूव नहीं करेगी रस्सी। पर अगर एक बच्चा ज्यादा ताकत से रोप को खींच रहा है तो दूसरी तरफ क्या होगा, वो कमजोर पड़ जाएगा, तो रस्सी इधर साइड आ जाएगी, तो वो अनबैलेंस फोर्स होगा। ठीक है। और अगर सपोज करो दो लोग इधर हैं, ये दो बच्चे इधर हैं, ये रस्सी पकड़ के खींच रहे हो, दो बच्चे इधर हैं, पर ये वाले बच्चे ज्यादा जोर से खींच रहे हैं, तो ये रस्सी के बच्चे इधर नहीं आ जाएंगे, रस्सी इधर नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना, तो ये अनबैलेंस्ड हुआ। लेकिन अगर ये दोनों बच्चे इक्वल तरीके से खींच रहे हैं, जितना ये खींच रहा है उतना ये भी खींच रहा है, तो ये बैलेंस फोर्स हो जाएगा। ठीक है, इक्वल। समझ में आया बेटा? मैम। यस मैम। नाउ अब मेरे को बताओ, व्हाट इज फोर्स? मैम फोर्स इज अ पुश और पुल। A force is a push or a pull acting on an object. ऑब्जेक्ट। ये लिख लो बेटा। मैम लिख लिया है। आई हैव आल्सो रिटन। बोथ हैव डन। यस मैम। ओके। यस मैम। नेक्स्ट, अब आपको कल क्या पढ़ना है? मटेरियल अराउंड अस। मैटर अराउंड अस। नो मटेरियल अराउंड अस। साइंस का चैप्टर है। यस मैम। यस मैम। क्लास सिक्स्थ ना? यस मैम। ओके। मटेरियल्स अराउंड अस। यस। तो शनाया, आपके बेटा आपके क्लास में ये चैप्टर नहीं है, फोर्स वाला? मैम। यस बेटा। नाउ द फैक्टर्स, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? वो नंबर जो किसी नंबर से टोटली डिवाइड हो जाए और उनका रिमाइंडर जीरो आ जाए। ठीक है, यानी कि हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं, वो नंबर्स जिनकी टेबल में जो दिया हुआ नंबर है वो आए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया 12 का। 12 जो है वो 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, 6 की टेबल में और अपनी खुद के भी टेबल में आता है। तो कोई भी जो नंबर होगा उसके दो कॉमन फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, एक वो नंबर 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा। ठीक है। नाउ, तो फिर उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, यही है कि वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, जो भी नंबर होगा उसका एक फैक्टर तो होगा ही होगा, यानी कि वन। ठीक है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ। ठीक है, जो नंबर होता है वो खुद का भी फैक्टर होता है। अब 12 है, 12 वन की टेबल में तो आएगा, वन की टेबल में तो सारे नंबर आते हैं बेटा। और जो नंबर आपको दिया हुआ है जैसे कि 12, क्या 12 खुद की टेबल में नहीं आएगा? 12 खुद की भी टेबल में आएगा। ठीक है, तो यही दिया हुआ है ये। अ फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जो भी फैक्टर होगा वो हमेशा नंबर के से लेस होगा और उसके उस नंबर के इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 36। टेक द एग्जाम्पल ऑफ 36। 36 क्या, अगर हम इस प्रॉपर्टीज से मैच करें तो 36 वन की टेबल में भी आ रहा है और 36 की टेबल में भी आ रहा है। ठीक है। और देखो 2 3 4 6 9 12 18, तो ये सारे नंबर क्या है, 36 से छोटे हैं, है ना? तो 36 जो होता है वो वन की टेबल में भी आता है, खुद के भी टेबल में आता है, यानी कि इसके दो तो नोन फैक्टर्स हो ही गए, साथ में जो इसके और फैक्टर्स हुए वो इस नंबर के इक्वल है और इससे छोटे हैं, तो वो इस प्रॉपर्टी से मैच हो गया। ठीक है बेटा। अगर मैं अब आपको किसी भी नंबर का फैक्टर निकालने को बोलूंगे तो आप निकाल लोगे? यस मैम। एनी नंबर? यस मैम। ओके।
नाउ फाइंड द फैक्टर ऑफ 11। 11 का फैक्टर बताओ। 1 and 11 itself. यस। 1 and 11 itself. 1 एंड 11, यानी कि 1 की टेबल में तो 11 आता ही है और 11 खुद की टेबल में आता है। दैट्स इट। समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. अब देखो Explain. फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होते हैं। अच्छा, आपका टाइम होने वाला है ना अभी। फैक्टर्स में जैसे हम ये लिखते हैं, मल्टीपल्स में हम सीधे सीधे किसी नंबर की टेबल उठा के लिख देते हैं। फैक्टर्स में हम ये लिखते हैं कि ये नंबर किस किस की टेबल में आता है, और मल्टीपल्स में हम पूरा पूरा टेबल लिख देते हैं। ठीक है। Yes, ma'am. ओके। तो बेटा आपकी 2 मिनट बाद क्लास खत्म हो जाएगी। आई थिंक हमें यहाँ पॉज कर देना चाहिए मल्टीपल्स, क्योंकि अभी नए बच्चे आ जाएंगे। फैक्टर जो होता है बेटा वो डिवाइड करके निकालते हैं, और जो मल्टीपल होता है वो मल्टीप्लाई करके, है ना। अगर मैं आपको लिखूं कि 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, और अगर मैं आपसे बोलूं मल्टीपल्स ऑफ 6, तो 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे। फैक्टर ऑफ 6 का मतलब होता है 6 किसके किसके टेबल में आता है। लिखो। 1, 2, 3, 6 itself. 1, 2, 3 and 6 itself. Okay. Now the multiple of 6 लिखो। 6, 6, 12, 12, 6, 18, 12, 18, 24, 30, 30, 36 एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो बेटा हमने फैक्टर्स से क्या जाना। फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि वो नंबर किसकी किसकी टेबल में आ रहा है, और मल्टीपल्स का मतलब वो होता है कि वो नंबर उसके मल्टीपल्स, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 एंड सो ऑन। ठीक है। okay, ma'am. सिंपल सा याद रखो। फैक्टर्स में हम ये लिखते हैं कि वो नंबर किसकी टेबल में आता है, मल्टीपल्स में हम ये लिखते हैं उसके टेबल लिख डालो। ठीक है। Okay, ma'am. Okay, नाउ ma'am. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास। Okay, ma'am. ओके, थैंक यू बेटा। Thank you, ma'am. Bye. Bye, गुड ma'am. इवनिंग, बाय बाय। Bye, bye. Thank you, ma'am. वेलकम। हो गया आपका? ये माइक कैसे बंद होगा? मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। पता है, तो वहां बच्चे ना आ जाएं। पता है मेरा सर दर्द होने लगा। हाँ, ऊपर से पता है मेरे को सुबह लाइब्रेरी रहता है मेरा, मैं 2 बजे आती हूँ वहां से।
5 बजे का उठी हूँ सुबह से। मैं अपने से प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। क्या हम उसमें 11th 12th का पढ़ने के लिए कहीं जाए? 1.5 लाख रुपए का तो कोई पढ़ाएगा, उसमें मेरा नहीं हुआ तो फिर मैंने कितनी गाली देनी। हमारी मम्मी बोल रही थी कर लो लेकिन हो जाना चाहिए फिर। तो कुछ नहीं, इतना अच्छा नहीं पढ़ना। ठीक है। कितना है था आपका 12th में? परसेंटेज मेरे 78। हो सकता है। अभी आप इसी से करें। नहीं, मेरा BSc MSc हो गया है, मैं नीट की करूँगी तैयारी। बैंक से। हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा लगता है क्या? कैसा? मतलब जैसा मुझे लग रहा है अभी। किस तरह रहते हैं? नहीं, मतलब मेरे को सर दर्द हो रहा है मेरा। हो जाता है 4 महीने। हाँ, मैं पता है कब से खड़ी हूँ। हाँ ऐसे खड़े रहते हैं। पता है, इतनी लंबी क्लास नहीं रखनी चाहिए सर को। थोड़ा बीच में 5 5 मिनट का। और चेयर रखनी चाहिए, है ना। डायरेक्ट तो ऐसे उठ के पढ़ाना सही नहीं है, थोड़ा एक चेयर रखनी चाहिए। अच्छी लैंग्वेज। हम्म, ये भी आई है क्या ये भी? हाँ, थर्सडे से। ये देखो। रियांश। यस मैम। हेलो रियांश। यस मैम। रियांश कैसे हो बेटा? मैम अच्छा हूँ। अच्छे हो? तो रियांश 5th क्लास में है ना रियांश? यस। ओके। अच्छा, हाँ सॉरी, ये मेरे को बंद करना था। एक सेकेंड।